फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। अगर आप चैन से सोए हैं तो जाग जाइए, बिकॉज आज सनलाइट में स्क्वाड अनाउंस हो चुका है एंड वी आर डिस्कसिंग एन इंडिया स्क्वाड इन अ सनलाइट। सुबह सुबह 10-11 बजे इंडिया ने बीसीसीआई ने रादर दे हैव कम आउट विद द प्रेस रिलीज एंड दे हैव अनाउंस्ड द स्क्वाड। नाउ सॉरी टू स्टार्ट योर डे विद द बैड न्यूज, बट विराट कोहली इज नॉट अवेलेबल फॉर द एंटायर सीरीज। उन्होंने अपने आप को पूरे सीरीज के लिए अवेलेबल कर दिया है। कुछ और चेंजेस हैं। श्रेयस अय्यर अगेन बैक इंजरी ड्रॉप्ड, ये सवाल कल से चल रहा है, लेकिन स्क्वाड में उनका नाम नहीं है, ऑफिशियल हो चुका है। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा का नाम है, लेकिन उसके आगे दो बड़े बड़े स्टार्स लगे हैं जिसमें लिखा है सब्जेक्ट टू फिटनेस। अब काफी डिटेल्स है इसमें, काफी कुछ डिस्कस करने वाला है। एक दो नई एडिशंस भी हुए हैं, आकाशदीप भी आ गए हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में, तो इसी पे करके थोड़ी चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं साहिल मल्होत्रा। Hi Sahil, a very good morning to you. And India announced the squad not at night. पहली बार हम सोच रहे थे 10-11 बजे पीएम पे आएगा, लेकिन एएम पे आ गया है। What's your take on the squad? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि इतनी जल्दी स्क्वाड आ गया है। कल रात से हम राह देख रहे थे, अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा। अब मेरे करण अर्जुन आ गए हैं पूरे स्क्वाड के। So my take on the squad, मतलब there are no major surprises in the squad यार. I'm pleasantly surprised with Akashdeep's inclusion because Avesh Khan was your first choice. He did not play the last game for Madhya Pradesh in the Ranji Trophy. So कहीं ना कहीं क्या उसके साथ वो communication established था कि आप पिक नहीं हो रहे हो. Otherwise he could have played that game for MP, जो अभी गेम चल रहा है एमपी का 6th राउंड का. सो आकाशदीप कमिंग इन ओवर आवेश खान, व्हेन आवेश खान आपका पहला चॉइस फास्ट बॉलर था, ये मुझे कहीं ना कहीं जमा नहीं. मे बी देव गॉन थोड़ा हॉर्सेस फॉर कोर्सेस अप्रोच की राजकोट की पिच पे शायद आकाशदीप जैसा बॉलर काम आएगा और आवेश नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं करता है कि आवेश आपके साथ स्क्वाड में थे, बिना खेले बाहर चले गए और अब आकाशदीप आ गए. सौरभ कुमार, मैंने कल ही कहा था यार, मैं सौरभ कुमार यूपी के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, सो आई थिंक उनको बोल दिया गया है कि आप स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हो फॉर द रिमेनिंग 3 टेस्ट. एंड जडेजा कमिंग बैक अगेन सब्जेक्ट टू क्लियरेंस. But the big news, the biggest talking point of this squad is Virat Kohli missing a 5-test series. I don't think पहले उन्होंने कोई टेस्ट सीरीज मिस किया है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, एंड आई डोंट थिंक आगे भी कभी ऐसा होने वाला है. सो whatever the reasons are, I hope and I pray that things are good on his family front, on the health front. Everyone is doing fit and fine, and we hope that he kind of gets everything together before the IPL starts and we see him in RCB's golden and red. क्योंकि अभी तो मतलब it will be a weird feeling not to see Virat Kohli in 5 test matches for India. और बैसबॉल का अगर कोई एंटीडोट था तो बैटिंग से अगर बैसबॉल नहीं था तो मतलब वो विराट का इंटेंसिटी तो जरूर था, और वो बहुत मिस होने वाला है आपको. और श्रेयस अय्यर नहीं है, हम कल से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं. हमने कल we did an extensive show also on this, whether he's injured, whether he's dropped. As per my understanding, he has been dropped, and rightly so. The runs weren't coming. You can't block Sarfaraz Khan and Rajat Patidar for this long. Shreyas का आधा long rope तो वो भी deserve करते हैं, not for what they have been doing in the other formats, but primarily because of what they have achieved in the first class circuit for the respective sides, Madhya Pradesh and Mumbai. So I think it should be a wake up call. और अगर कोई निगल है भी श्रेयस अय्यर को, I hope he kind of gets his act together, and because he's an important player in the middle order there across formats for the Indian cricket team. और अभी तो सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट ही दिख रहा है मेरे को, क्योंकि टी20 में भी वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं दिख रहे थे आपको, टेस्ट में भी अब स्क्वाड से बाहर हो गए हैं, तो बड़ा झटका है श्रेयस अय्यर के लिए. आई होप ही बाउंसेस बैक, बट अदरवाइज मतलब कोई ऐसा मेजर सरप्राइज है, मेजर चेंज नहीं है स्क्वाड में. पुजारा की बहुत बातें हो रही थी, कल हमने भी डिस्कस किया कि एक और सैकड़ा लगा दिया है, but I think the door is finally shut on Ajinkya Rahane and Cheteshwar Pujara, and it will be time that the fans and the viewers and everyone around the world, cricket lovers around the world, kind of move on. I think we have seen the last of Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane. Cricket is a funny game. Anything and everything can happen. But I feel that we have seen the last of Cheteshwar Pujara and Ajinkya Rahane for the Indian cricket team. Yeah, and Animesh Nath has also joined us. Very good morning, Animesh. बीसीसीआई ने आपका दिन की शुरुआत की है टीम के साथ. क्या टेक है आपका टीम पे? क्या आपने पहले जाके बाहर सूरज देखा कि सूरज कहाँ से उगा है, क्योंकि सुबह सुबह स्क्वाड मिल गया आपको? व्हाट्स योर टेक? विराट कोहली, as Sahil said,
unavailable for the whole series for the first time in his test career, and not even due to fitness, या तो fitness करके होता है, and he is missing a test series, his most favorite format, as he always says. What's your take on the squad? देखिए, मतलब क्लैरिटी तो लगभग थी, बस कंफर्मेशन नहीं था। मेरे हिसाब से जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, वो तो ये क्लियर दिख रहा था कि अब ये लास्ट टेस्ट मैच के लिए हो सकता था वापसी करते, लेकिन उसका भी कोई सेंस नहीं बनता कि सिर्फ एक मैच के लिए वो अपनी अवेलेबिलिटी शो करते या ना करते। तो कहीं न कहीं वो जो कम्युनिकेशन गैप दिख रहा था, वो स्क्वाड आने के बाद वो क्लियर हो गया है कि हाँ, वो नहीं खेलने वाले। और ये उन्होंने कल भी कई सारी खबरें चल रही थी कि अजीत अगरकर से भी बात की है उन्होंने फ़ोन पे कि ये मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मिसिंग तो हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी कड़ी है और बैटिंग लाइनअप ही स्ट्रगल कर रहा है पूरी तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ। और वहाँ पर एक ही प्लेयर था जो बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहे थे, और उनका ना होना कहीं न कहीं टीम के लिए दिक्कत तो ज़रूर पैदा कर रहा है। लेकिन अब देखिए, जो भी है फैमिली फ्रंट है, जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी बहुत ज़रूरी हैं, और उनके साथ डील करना भी एक प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर उन्होंने उसको रिस्पेक्ट किया है, तो हमें भी उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब ये सीरीज़ नहीं खेलेंगे, उसके बाद फिर आगे वो स्क्वाड में तो उनकी वापसी होगी ही होगी जब भी मैचेस अब आगे लाइनअप होंगे। उसके अलावा मेरे हिसाब से कहीं न कहीं श्रेयस अय्यर को जो ड्रॉप किया गया है, और या फिर वो साहिल भाई कहेंगे इंजर्ड, जो भी है, इंजर्ड है या ड्रॉप्ड है, मेरे हिसाब से वो डिसीजन सही है, क्योंकि 2 डेब्यूटेंट प्लेयर्स हैं आपके पास। रजत पाटीदार डेब्यू ज़रूर कर चुके हैं, लेकिन अभी उनको बहुत सारे गेम नहीं मिले, सरफराज हैं आपके पास। उसके अलावा ध्रुव जुरैल है, जिनको अभी तक डेब्यू नहीं मिला है। कहीं न कहीं इस पूरे स्क्वाड में मुझे जो एक चीज़ सही में गलत लगी, वो है आवेश खान का ही जो पॉइंट है कि वो डिज़र्व करते थे, और रेड बॉल क्रिकेट मतलब जिस तरह से उन्होंने पिछले डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफ़ॉर्म किया है, तो वो ज़्यादा डिज़र्व करते थे कहीं न कहीं आकाशदीप से, और ये कहीं न कहीं खराब रहता है। मैं यहाँ पे मुझे नाम याद है, राहुल त्रिपाठी जैसे प्लेयर्स जो बार-बार स्क्वाड में आते थे, लेकिन बिना मैच खेले वापस निकल जाते थे। वो कहीं न कहीं बीसीसीआई का जो वो तरीका है, वो आज तक नहीं बदला। आप किसी एक प्लेयर को स्क्वाड में लेके आते हो, बेंच पर बैठा के वापस भेज देते हो, तो ये कहीं न कहीं उनके लिए एक खराब स्थिति पैदा करता है। मेंटल लेवल पे एक ब्लॉकेज आता है उनके लिए कि एक कहीं न कहीं आप हमेशा एक बैकअप के रूप में आप देखे जाते हैं, और आपका करियर भी उसी तरीके से एस्टेब्लिश होने लगता है कि आप स्क्वाड में आते ज़रूर हो, लेकिन बेंच पर बैठ के वापस चले जाते हो। और ये किसी भी प्लेयर के लिए बहुत हानिकारक है मेरे हिसाब से। Yeah. And talking about श्रेयस साहिल, जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है बीसीसीआई ने, दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग रिलेटेड टू इंजरी। तो रिपोर्ट्स आ रही थी बीसीसीआई ने, जैसे जडेजा और राहुल के एक नोट पे नीचे आया है अलग से, श्रेयस अय्यर हैज बीन स्ट्रेट अवे ड्रॉप्ड, कोई मेंशन नहीं है। तो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट बीसीसीआई इज आल्सो सेइंग दैट ही इज ड्रॉप्ड, देयर इज नो इंजरी कंसर्न। अभी बीसीसीआई कह भी देगा ना कि स्टिफ बैक है या कुछ है, तो आई वुडंट बाय इनटू दोस थिंग्स। आप प्रेस रिलीज में क्लियरली मेंशन करते कि ऐसा कुछ होता। एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ही हैज बीन ड्रॉप्ड, क्लियरली ड्रॉप्ड। अगर आप कल की मेरी क्रिकेट डेस्क की स्टोरी पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड। आई स्पोक टू पीपल टोल्ड मी दैट ही हैज बीन ड्रॉप्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रन्स विद द बैट, स्ट्रिंग ऑफ पुअर स्कोर्स, 13 इनिंग्स विदाउट अ हाफ सेंचुरी। दैट्स अ लॉट बॉस, यू आर प्लेइंग फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। एक स्पॉट के लिए 4 रिप्लेसमेंट पीछे इंडिया है और डोमेस्टिक के अंदर तैयार है आपके पास। 13 innings are a luxury. Shubman Gill was also on borrowed time, but he responded with a brilliant 100 in Vizag. Had that 100 not come, probably Shubman would have been playing the 6th round Ranji Trophy game. Who knows? रन नहीं आ रहे थे इन दोनों से यार, और ये बहुत अलार्मिंग था बिकॉज पीछे आप रजत पाटीदार, सरफराज खान को सिर्फ टैलेंट और प्रॉमिस के बेसिस के ऊपर बाकी लोगों को आप नई अपॉर्चुनिटी दे सकते थे। There are 2 players who have been doing well and you want to build a side for the future. तो अगर आपके श्रेयस अय्यर उस फ्यूचर के अंदर थे या हैं, तो उनको रन तो करने पड़ेंगे ना। सिर्फ रेपुटेशन के ऊपर क्रिकेट नहीं खेली जाती, रन्स के बेसिस पे खेली जाती है। बहुत क्लियर मेट्रिक है यार क्रिकेट में परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने का, दोज आर रन्स एंड विकेट्स। इसके अंदर आप इंटेंट जितना मर्जी दिखा भी दो, अगर आपके रन्स नहीं है राइट हैंड साइड ऑफ कॉलम के अंदर, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। और मुझे तो ये लग रहा है श्रेयस हैज बीन क्लियरली ड्रॉप्ड। और अगर कल को मैं राजकोट जा रहा हूँ, मंडे को, ट्यूसडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, वहां कोई कह भी देगा कि उसको स्टिफ बैक था, स्टिफ बैक था ना, स्टिफ बैक था, तो वो हफ्ते 10 दिन के अंदर आप स्टिफ बैक ठीक कर सकते हो ना। इंटरनेट एनालिस्ट को जैसा मेजर अलार्मिंग इंजरी कंसर्न हुआ जो सेकंड मैच के बाद हुआ, जिसके अंदर वो रन आउट किया भागता हुआ उसने एक हाथ से, आई डोंट नो यार, मतलब देयर इज लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी। मतलब बोथ आवेश खान से मैं ज्यादा सरप्राइज हूं यार। आवेश खान का आपने क्यों नहीं नाम डाला स्क्वाड के अंदर? क्या लॉजिक था? बिना खिलाए कोई खिलाड़ी कैसे टीम से बाहर जा सकता है?
मुझे ये नहीं समझ आता, आपने उसको पहले लिया या तो आपने पहले गलती की थी या आपने अब गलती करी है। गलती तो आपने करी थी ना, उसका खामियाना ये प्लेयर क्यों भुगते कि वो रणजी ट्रॉफी का मैच भी नहीं खेल रहा। तो मतलब प्लेयर को भी क्लैरिटी नहीं दी गई थी कि आप अवेलेबल होगे या नहीं होगे, वरना वो रणजी ट्रॉफी खेल लेता ना, जैसे सौरभ कुमार खेल रहा है यूपी के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स यार, मतलब देयर शुड बी डायलॉग। वी हैव बीन लाइक speaking on numerous times in our live sessions that there is a desperate need of press conferences, media interaction, so that we can put forward our cricketing questions. We are not looking for controversy. At least we at Cricket Next aren't. We want proper answers to questions, and we just want some clarity in the direction in which the Indian cricket is heading. And right now, Avesh Khan ke omission se that clarity is just, evaporating by the day, by the press release, I would say. Yeah. And see, ठीक है, एक पॉइंट अवेश खान, why is he dropped? But Sahil, my question here is, why is Mukesh Kumar still in the squad? Okay, you have tried him. He has not been able to perform on these pitches. He is not made for these pitches, or he needs more practice, or you give more game time to come and play a test at international level on these conditions against a team like England. Why is he still in the squad? Sahil, if you can answer this for me, please. See, I wouldn't be too critical of Mukesh Kumar because he bowled really well in South Africa. He's a workhorse. He has done well for Bengal in the domestic circuit. बहुत पका हुआ बॉलर है। हम ऑफन ये टर्म यूज करते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर या अक्रॉस द कंट्री की, ये पका हुआ बॉलर है। मुकेश कुमार इज अ बॉलर इन दैट मोल्ड। ही कैन गिव यू लॉन्ग ओवर्स, लॉन्ग स्पेल्स। सो एक मैच के बाद आप किसी को, मतलब साउथ अफ्रीका में हम उसको प्रेस कर रहे थे कि यार देखो ये कितना कंट्रोल दे रहा है, शार्दुल मार खा रहा था पहले मैच के अंदर, मुकेश के आती है आपको थोड़ा इकोनॉमी रेट कंट्रोल के अंदर दिख गया, टीम को कंट्रोल मिल गया, बुमराह कुड अटैक फ्रॉम द अदर एंड। सो ऑल दोस थिंग्स वर वर्किंग इन हिज फेवर, राइट? सो ही हैज जस्ट हैड वन गेम एंड आई थिंक वी नीड टू बी पेशेंट, क्योंकि आप किसी प्लेयर को लेकर आए हो तो एक गेम के बेसिस पे नहीं लाते कभी भी। तो जब आप ड्रॉप भी कर रहे हो तो प्लीज एक गेम के बेसिस पे ना करें। एंड मुकेश प्रूवन प्लेयर है, मतलब रेड बॉल के अंदर तो मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट हिज कैपेबिलिटीज। मैं रिपीटेडली बोलता आया हूँ, कुछ बॉलर्स को हम गलत फॉर्मेट्स में लगातार खिला रहे हैं। मुकेश वाज वन। मुकेश को आपने व्हाइट बॉल के अंदर इतना क्रिकेट खिला दिया, बट उसका लाल बॉल मेरे हिसाब से प्राइम फोर्टे है। सिमिलरली फॉर आवेश खान, आवेश खान इंडिया के लिए, मतलब आप उसको T20 ODI खिला रहे हो, बट वो बॉलर तो लाल बॉल का है यार। वो इंदौर जैसी विकेटों के ऊपर धागा खोल देता है, मतलब। सो ये मेरा शुरू से आर्ग्यूमेंट रहा है कि मतलब प्ले द राइट प्लेयर्स इन द राइट फॉर्मेट, दैट इज की। अब आप कल को रजत पाटीदार या सरफराज खान को फास्ट ट्रैक थोड़ी करोगे T20 साइड में, फर्स्ट क्लास रन करके आए हैं ना, टेस्ट क्रिकेट खिलाओगे। सिमिलरली मुकेश को आप लॉन्ग रोप दो, लंबा अच्छा बॉलर है, इजी रनअप है, क्लीन रनअप है, उसके बायोमैकेनिक्स आर नॉट एट ऑल मेस्ड अप, बहुत इजी रनअप है यार, मतलब वेरी वेरी इंजरी फ्री रनअप आई वुड से। सो ऐसे बॉलर्स ही आपको मतलब अच्छे साबित होते हैं जब आपको लंबे स्पेल्स चाहिए, आपको एक एंड से 10-12 ओवर चाहिए जो टाइट बॉल फेंक सके। सो लेट्स बी पेशेंट विद मुकेश कुमार। वी हैव शोन इनफ पेशेंस विद मोहम्मद सिराज टू मेक द मैच विनर व्हिच ही इज राइट नाउ फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। सो मुकेश कुमार, आकाशदीप, दे शुड बी ईज्ड इनटू द सेटअप यार, मतलब बिकॉज़ शामी, सिराज एंड बुमराह आर नॉट गोइंग टू बी फॉरएवर. We need to prepare for the reality without them, and that is why you need to give a long rope to bowlers like Mukesh, Akash, Avesh Khan. All are talented bowlers. Yeah, it's just that they need a consistent run. Yeah. Animesh, do you see two pacers and more Mukesh playing in the third test now in Rajkot? Or do you think that India should now go with the one pacer approach? नहीं, दो पेसर्स के साथ अभी भी जाएंगे वो होंगे सिराज और बुमराह को जो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि वो रेस्ट देने की बात हो रही थी, लेकिन मेरे हिसाब से 8-9 दिन का गैप बहुत लंबा गैप होता है जहां पर एक बॉलर को अच्छा खासा रेस्ट मिल जाता है, फिर वो रेस्ट के लिए जाना। और अभी भी सीरीज डिसाइड नहीं हुई है कि आप लीड नहीं लेके बैठे हो, आप 1-1 से अगर इक्वल सीरीज चल रही तो मेरे हिसाब से अभी बुमराह जरूर खेलेंगे, तो वहां पर मुकेश के लिए जगह नहीं बनेगी। और अभी मोहम्मद सिराज भी वापसी कर चुके हैं, तो उनको भी एक अच्छा खासा रेस्ट देने के बाद अगर पिक करने की बात होगी तो वहां पर मुकेश को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, मुझे जो लगता है, दो प्लेयर्स के ऊपर। लेकिन अभी 3 बॉलर्स अगर जडेजा फिट हो जाते हैं तो फिर जडेजा की वापसी हो ही जाएगी। तो 3 स्पिनर्स के साथ जाना ही मेरे लिए हिसाब से फ्रूटफुल रहेगा, और वहां पे अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और मुझे लगता है रविचंद्रन अश्विन, उसके साथ सिराज और बुमराह दिखेंगे आपको। Talking about fitness, Sahil, if you can give a recent update on Jadeja, Rahul, इनमें से कौन खेल सकता है थर्ड टेस्ट में, कौन सीधा फोर्थ टेस्ट में खेलेगा, इंजरी की क्या अपडेट है दोनों की? अभी तो it is encouraging for both of them. It's just that they haven't kind of made it very vocal yet, is because NCA और BCCI की मेडिकल टीम से फाइनल रिटर्न टू प्ले कार्ड जो एक होता है,
जो एनसी आपको इशू करता है वो अभी इशू नहीं हुआ है. So that is why the delay has been happening. But with KL Rahul, I'm very optimistic क्योंकि उसका injury was more on the nickel side. But it's just with Jadeja because it's a hamstring injury. So वो थोड़ा 50-50 हो सकता है. So the deeper we get into the series, the closer we get to the test match, the sooner I reach Rajkot, I'll give you an update on that. 13 तारीख को सुबह पहुंचते ही मैं सबसे पहले आपको जडेजा का अपडेट देने वाला हूँ. But having said that, I think shortly a story will be up on Cricket Next around Jadeja and Pujara. So अभी I'm just about to like finish writing that story. So वहां से आपको एक थोड़ा इंडिकेशन तो मिल जाएगा कि जडेजा वहां पे होंगे कि नहीं होंगे. But I am very optimistic about the two of them. वरना वो स्क्वाड में नेम नहीं होते. एक फुटर जडेजा का आ जाता कि he is only available for the 4th and 5th test match. So we are optimistic and it's very important. और देखो आपने जडेजा को अगर जडेजा का ऐसा हल्का सा भी डाउट होता कि ना खेलने का तो सौरभ कुमार आपको स्क्वाड के अंदर दिखते as a backup left arm spinner, as an option for the coach and the captain. But that hasn't happened. So I would like to believe that Jadeja is nearing match fitness. It hasn't been match fitness standard yet, but he's very close to that. That is the sense which I kind of gather from the squad. Yeah. And एक सवाल साहिल मतलब मेरे पर्सनल दिल से निकला है. Just wanted to ask and get it out of the way. Could this have been the last time we could have seen these two go at each other? अब इसके बाद I don't think we'll see a chance Anderson versus Kohli test match, proper test cricket fight. I think it depends more on Anderson than Kohli right now because I think Anderson is towards the end of his career now. Next time India tour England is next year. I think away series next year शायद रहेगा. तो उस टाइम तक तो मतलब कितना यार 1.5 साल है. 41-42 के वो ऑलरेडी हैं. अगर तब तक एंडरसन सस्टेन कर गए तो भाई वो तो मेरी नजरों में तो वो लेजेंड हो जाएंगे यार. इतना लंबा करियर मैंने किसी फास्ट बॉलर का देखा ही नहीं. लाइक द वेरी मूड्स एंड शेड्स ऑफ एंडरसन. मैं कल परसों हाइलाइट्स देख रहा था. उनका हेयर स्टाइल कैसे इवॉल्व हुआ है, फिटनेस कैसे इवॉल्व हुई है, एक्शन कैसे इवॉल्व हुआ है. जेम्स एंडरसन अपने आप में एक केस स्टडी है यार. मतलब बहुत बड़े बॉलर हैं और दिखा दिया उन्होंने वाइजैक टेस्ट के अंदर कि विकेट जैसा भी हो, अगर आपकी कलाइयों के अंदर दम है आपको विकेट का फर्क नहीं पड़ता. वो एंडरसन लगातार दिखाते हैं. तो मतलब आई होप इट इज नॉट द लास्ट बैटल बट आई थिंक इट इज until and unless थोड़ा ये पहले होता है बैटल का रिपीट और इंडिया और इंग्लैंड दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं WTC फाइनल के लिए. सो शायद वो पल थोड़ा जल्दी आ जाए. बट तब तक एंडरसन का लास्ट करेगा कि नहीं करेगा आई डोंट नो. सीरियस डाउट्स. And WTC final and the India-England series will also be a month or so apart only. हाँ, right? वही If India is correct. doing it. हाँ, ज्यादा विंडो नहीं है उसमें भी. राइट. तो वो एंडरसन के ऊपर है. हाँ, maybe Anderson can use that to be his last farewell series, a last final fight against Kohli, and then saying bye to international cricket. What a fairy tale ending it would be for all cricket fans. Yeah, but we'll come to the squad announcement. वो feelings को थोड़ा side रखते हैं. Animesh, Rahul, if he plays, he comes in straight in for a year. Do you see a chance for Sarfaraz coming into the playing 11 किसी तरीके से? मुश्किल है. अभी रजत पाटीदार को मुझे लगता है एक चांस और मिलेगा कहीं ना कहीं. और वो अभी जो एक डेब्यू किया था उसमें उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, लेकिन कोई निराश करने वाली परफॉर्मेंस भी नहीं थी. लेकिन इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी कहीं ना कहीं रजत के साथ स्टिक करेंगे और वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है उनके अंदर 4 या 4थे या 5वें नंबर पर शिफ्ट करने को लेकर. तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पाटीदार के साथ ही जाएंगे अभी. और सरफराज को मौका जरूर देना चाहिए. अभी 3 मैचेस हैं, एक मैच में कम से कम उनको डेब्यू का मौका जरूर देना चाहिए. लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत होता है जब आपके दोनों प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो डोमेस्टिक क्रिकेट में और उनको वो चांस ना मिल पाए. लेकिन केएल राहुल से ऊपर तो तरजीह नहीं दी जा सकती. और शुभमन गिल की अगर सेंचुरी वो ना ही होती तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों प्लेयर्स के लिए वो चांस क्रिएट हो जाता. भले वो आपको नंबर्स में रिशफलिंग देखने को मिलती, कौन कहाँ पे उतर रहा है, लेकिन उसके अलावा मुझे लग रहा है कि दोनों प्लेयर्स के लिए कहीं ना कहीं वो चांस बनता हुआ दिखता. अभी मुझे लग रहा है कि रजत पाटीदार के साथ ही स्टिक करेंगे और सरफराज को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा. अब इन 2 मैचेस में मुझे लग रहा है जो 3rd और 4th टेस्ट मैच होगा इसमें अगर रजत पाटीदार की अच्छी परफॉर्मेंस आती तो कंटिन्यू करते रहेंगे, वरना हो सकता है कि सरफराज को एक मौका जरूर मिलता हुआ दिखे. चेंजेस की बात करें तो मुझे एक चेंज जरूर होता हुआ दिखेगा. मुझे जो लगता है वो केएस भरत की जगह पर ध्रुव जुरैल डेब्यू करते हुए दिख सकते हैं. और इंडियन बैटिंग लाइनअप को उस तरह के बैट्समैन की जरूरत भी है. और इस तरह की रैंक टर्नर पिच नहीं होगी तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो जो बार बार केएस भरत को प्रेफरेंस मिलती है कि वो एक बेहतरीन विकेट कीपर, वो उस तरह की स्किल. और देखिए ये भी कोई प्रूवन नहीं ना कि ध्रुव जुरैल उतने स्किल्ड कीपर नहीं है. और
इस हिसाब से मुझे लग रहा है ध्रुव जुरैल कहीं ना कहीं बैटर अच्छे हैं, और जिस तरह की परफॉर्मेंस के.एस. भरत के बल्ले से निकली है, तो वो बैटिंग सपोर्ट टीम इंडिया को नहीं मिल पा रहा है। उस हिसाब से मुझे लग रहा है जुरैल को डेब्यू करवाना चाहिए, और होगा भी, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है पिछले 2 मैचेस में। बिल्कुल, और यही सवाल कमेंट सेक्शन में और काफी दिनों से चल रहा है। साहिल, आपसे भी पूछा जा रहा है, जुरेल गेटिंग डेब्यू एट राजकोट और भरत विल गेट मोर चांसेस। आपका क्या टेक है इस पे? Just follow the approach which you have followed with Shreyas Iyer. We have seen enough of KS Bharat. I don't see what I like. Most of us don't see what we like. We don't need a goalkeeper जो सब कुछ पकड़ ले. हमें कीपर चाहिए इन विकेट पे यार. और राजकोट के अंदर कोई ऐसे डीमंस नहीं होने वाले पिच के अंदर. इतना तो अंदाजा लग ही चुका है अभी तक हमें कि बैस बॉल के साथ वो अप्रोच बैकफायर करेगा. ध्रुव जुरैल should make his debut at Rajkot. Will he? Won't he? Again, Pranshu, I'll reach there on Monday. I'll give you an update on Tuesday. But he should. Logic says he should. He gives you, मतलब यार यंग अब थोड़ा साइड बनाने का फोकस करना चाहिए. केएस भरत को आप साथ कैरी कर रहे हो. वेस्ट इंडीज में आप ईशान किशन को खिला रहे थे, साउथ अफ्रीका में आप केएल राहुल को ले आए, तो कहीं ना कहीं आप मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट नहीं हो ना केएस भरत में. वरना वो लगातार खेलता ना. वो साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं खेला है इसका किसी के पास जवाब. वो क्यों नहीं खेला? वो वेस्ट इंडीज में क्यों नहीं खेला? ईशान किशन क्यों खेला? वही सारी चीजें एडअप होनी चाहिए ना. फिर अभी वही लॉजिक फॉलो करना चाहिए ना. और उसी लॉजिक के चलते मेरे हिसाब से ध्रुव जुरैल को आप डेब्यू दो यार. 3 मैच उसको भी दो. Sahil, okay, I have this question. KL Rahul, चलो अभी तो he got a niggle and now obviously he won't be able to keep क्योंकि वो recovery से आ रहा है. But ahead of the test series they said that KL Rahul won't keep because इन wickets पे keep करना is मुश्किल. Shouldn't there be one particular wicket keeper बाहर भी, इंडिया में भी? अगर आप बाहर कीपिंग कर सकते हैं फिर इंडिया आके बोलते हैं नहीं मैं कीपिंग नहीं कर सकता, यहाँ पे मेरे को सिर्फ एज ए बैटर खिला दो प्लीज. तो ये बहुत एक कन्वीनियंट स्टांस नहीं है आपका कि आप हर 11 में अपने पर्टिकुलर हिसाब से रोल मांग रहे हैं कि क्योंकि ओवरसीज है चलो मैं विकेट कीपिंग कर लूंगा, इंडिया है मैं नहीं कर सकता, प्लीज एक कीपर रख लीजिए, एक स्लॉट भर दीजिए, मेरे को सिर्फ एज ए बैटर खिला दीजिए. डू यू थिंक इट्स राइट on Team India's or KL Rahul's part to do this, or it's the way that teams work? What's your take on this? I think whether it's right or wrong, but it's sending out a wrong message to people who are pure keepers. It sent a wrong message to someone like Ishan Kishan, probably this is something which irked him because he was expecting to play in that series against South Africa, but that management went in favor of KL Rahul to solidify the batting without even testing Ishan Kishan in those conditions. So ये मेरा problem है. मतलब आप stop gap solutions क्यों ढूंढ रहे हो? बाहर है तो चलो राहुल को करा देते हैं, घर पे है तो चलो लंबा कीपर चाहिए क्योंकि यहाँ 80-90 ओवर चला जाए. ऐसा थोड़ी होता है यार. कोई वो लॉटरी थोड़ी चल रहा है कि आज हमारा ये मन है, आज हमारा वो मन है. मतलब बार बार वो डायलॉग रिपीट करता हूँ वो मूवी का, मुझसे शादी करोगी का. दुग्गल साहब आज कीपर है, दुग्गल साहब आज बैट्समैन है. तो ये केएल राहुल मतलब क्लैरिटी ले लो ना कि आप कीपर हो कि नहीं हो. आप कीपर हो तो फिर ओडीआई में रहो, टी20 में रहो. टेस्ट के अंदर ओवरसीज स्टोर के अंदर आके क्यों चाबी भरनी है कि हाँ मैं यहाँ पे कीपिंग कर लूंगा? क्योंकि वहां पे आपको इतना अप एंड डाउन नहीं जाना, क्योंकि स्पिनर्स ने इतना बॉल नहीं डालना. तो फास्ट बॉलर्स को रिलेट कंपैरेटिवली इट इज इजियर बिकॉज यू डोंट हैव टू डू अ फुल स्क्वाट ऑल द टाइम. इट्स मोर लाइक अ हाफ स्क्वाट. सो उस सेंस के अंदर. बट अभी मतलब इस सीरीज के अंदर जब सिलेक्टर ने स्क्वाड नेम करा, अगर आप लोगों को प्रेस रिलीज देखेंगे फर्स्ट स्क्वाड से पहले, उसमें 3 कीपर थे जिसमें केएल राहुल के आगे भी WK लिखा हुआ था. तो वहीं पे ही कंफ्यूजन दिख गया था ना कि या तो सिलेक्टर्स को नहीं आइडिया या मैनेजमेंट को नहीं आइडिया कि किसको एज ए कीपर प्रेफर करना है. नाउ दैट डिबेट हैज बीन पुट टू रेस्ट एंड केएल विल नॉट बी कीपिंग. तो आप कीपर तैयार करो ओवरसीज स्टोर के लिए ताकि आपको केएल के पास सिर्फ एज अ बैटर जाना हो, क्योंकि आपको केएल एज अ बैटर की ज्यादा जरूरत है. Because Shreyas Iyer isn't performing in the middle order. Virat Kohli का status is unknown for this series. So आपको KL as a batter की ज़्यादा नहीं than KL as a keeper. So groom a keeper. Groom someone like Dhruv Jural who has probably 10 years ahead of him. So that is my kind of understanding and sense of this entire wicket keeper confusion. Yeah, no, fair enough. We'll take few questions before we end this live. Ravi Shankar is saying it will be very interesting to see will Virat Kohli leave. Okay, I'll come to Animesh with this, but before this, Ravi Shankar, if जो मेरा टेक है, if you ask Virat Kohli to leave cricket, he won't unless बहुत ही कुछ major reason है, and especially if he is missing test matches, so there has to be a very good reason for him to miss 5 test matches against England at home.
ये बहुत साहिल एनिमेश में सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि क्या वो आईपीएल छोड़ते हैं, वो बिल्कुल आईपीएल छोड़ते हैं। अगर वो टेस्ट सीरीज छोड़ सकते हैं तो वो कुछ भी छोड़ सकते हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक। सो ये डिबेट लाना कि इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देंगे, आईपीएल नहीं छोड़ सकते, दिस इज नॉट फीजिबल हियर बिकॉज देयर इज सम पर्सनल व्हाटएवर प्रॉब्लम और इशू और थिंग दैट अ पर्सन इज गोइंग थ्रू, अ प्लेयर इज गोइंग थ्रू, and we as a collective fans, let's just say we fans need to realize that there's a human and then there's a cricketer. एक ह्यूमन बीइंग है जो क्रिकेटर बन गया है, लेकिन जो उसका पहला फैमिली को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके जो उसका एस्पेक्ट है वो थोड़ी पीछे छोड़ देगा इंसान। सो if God forbid, if a reason arises ऐसा कुछ पर्सनल, तो he will definitely leave IPL, or any player will leave IPL or any international series. So this is where we have to draw a line कि एक इंसान है जो क्रिकेट खेलता है हमारे देश के लिए, और देश के लिए, हमारे लिए नहीं। हम ये नहीं कह सकते प्लीज आके खेल लो। वो जब तक उनका कोई पर्सनल रीजन है, ही हैज एवरी राइट टू मिस एवरी टूर्नामेंट, आईपीएल, टेस्ट सीरीज, T20, कुछ भी खेल रहे, रणजी, जो भी खेल रहे हो। यस आई, you know, we should not question Virat Kohli's commitment towards the game. जितने भी comments में IPL, we're talking about a guy who as a teenager saw his father die and he turned up to play a Ranji Trophy game for Delhi at the Arun Jaitley Stadium, which was formerly the Firozshah Kotla. So मतलब आप उसका कमिटमेंट क्वेश्चन कर रहे हो यार, जब वो एक यंग बच्चा था जिसने कुछ अचीव नहीं करा था अपनी लाइफ में, मतलब वो स्टार्ट कर रहा था अपने क्रिकेट करियर, तो क्रिकेट की तरह उसका कमिटमेंट मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब विराट कोहली अब एक बेंचमार्क बन चुका है व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट, व्हेन इट कम्स टू फिटनेस। अभी रोहित ने पीछे इंटरव्यू के अंदर बोला, प्रॉब्ली वन पर्सन हु हैजंट बीन टू द एनसीए इज विराट कोहली। That's a telling statement. मतलब a career over a decade and a guy hasn't entered the NCA for a long rehab. मतलब आप इससे ज्यादा उसकी कमिटमेंट कैसे, मतलब इससे ज्यादा क्या वैलिडेशन मिलेगा यार? वी आर टॉकिंग अबाउट विराट कोहली बॉस, गिव हिम स्पेस राइट नाउ, दैट इज रिक्वायर्ड। मतलब हम लोग भी एज रिपोर्टर्स इंस्टिंक्ट यही आता है, पता करें क्या चल रहा है, बट कहीं ना कहीं लगता है यार थोड़ा बैक सीट ले लेते हैं। मैटर बहुत बड़ा लग रहा है कि 5 टेस्ट अगर वो मिस कर रहा है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वो कंट्री में भी नहीं है, और ये सब क्रैप है कि उससे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा, वो एकदम इन्फॉर्म्ड चल रहा है, ही हैज बीन टॉकिंग एंड कम्युनिकेटिंग हिज अवेलेबिलिटी, और उस चक्कर में ना स्क्वाड डिले हुआ था ना कुछ हुआ था। स्क्वाड वाज बीइंग डिलेड बिकॉज ऑफ क्लियरेंसेस फॉर जडेजा एंड केएल राहुल व्हिच स्टिल हैवंट कम। तो मतलब विराट कोहली मतलब एक ऐसा बंदूक कंधे पे रख दी है कि विराट के कंधे पे रख के सब कुछ फायर कर दो, इससे बात नहीं हो पाई तो स्क्वाड लेट हो गया, इससे ये नहीं हुआ तो वो हो गया। लेट्स वेट यार, मतलब लेट्स नॉट, अभी आईपीएल अभी अगला महीना है यार, अभी 1.25 महीना आराम से बचा आईपीएल के अंदर। अभी ये 3 टेस्ट जीत जाओ यार, फिर देखेंगे आईपीएल में क्या करना है। Yeah, exactly. And I think Animesh also had something to say about this. He had a huge smile on his face when this comment came up. Yes, नहीं, Animesh. ये विराट के लिए इस तरह के कमेंट रिजर्व नहीं करते हैं, और रविशंकर पुराने यूजर हैं हमारे, और जिस तरह से कमेंट करते रहते हैं, यही बात अगर रोहित शर्मा पे उठती तो शायद वो सवाल भी नहीं उठाते, इस तरह का क्वेश्चन रेज नहीं करते वो। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप एक फैंडम बन जाता है, वहां से आप रेज कर रहे हो, लेकिन एक बहुत गलत डिसीजन है। और कई सारे प्लेयर्स करते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रेफरेंस तय करते हैं, लेकिन विराट कोहली पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती मेरे हिसाब से। और उन्होंने जिस तरह से कमिटमेंट दिखाया है, और अगर उनकी प्रेफरेंसेस तय भी की जाए तो वो हमेशा इंडियन क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे आईपीएल को। तो ये उनका एक जिस तरह का प्रोफाइल रही है, जिस तरह का उनका कैरेक्टर रहा है, तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और बहुत सारे स्ट्रगल करके वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और पहली बार अगर लाइफ में, मुझे लग रहा है कि ये पहला ही इंसिडेंट है, एक पिछले बार का वो इंसिडेंट छोड़ दिया, कोई सीरियस कंडीशन ही होगी इसलिए वो अपनी फैमिली को इस तरह से या अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को इस तरह से प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो उसका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये मेरा मानना है कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है, अगर हम आप कई भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम होगी, वो अपने उस प्रॉब्लम को तरजीह देगा अगर उसकी सीरियसनेस ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ विराट कोहली पे भी अप्लाई होती है, तो थोड़ा सा ह्यूमन इंस्टिंक्ट दिखाना चाहिए किसी भी प्लेयर को लेकर। इस तरह से हार्श होना मेरे हिसाब से थोड़ा गलत होता। Yeah, and yeah, I think this is a perfect note to end this comment on. We'll move on to the other questions. Bharat को लेके ही सवाल है, if you aren't confident in Bharat's batting, he shouldn't be backup as well. People were suggesting alternatives like Akshay Vadkar and Upendra Yadav. Sahil, you follow domestic cricket very closely. Any take on these names? I think Upendra Yadav, yes, he was on the radar. वो इंडिया ए में भी उसको मौके मिले, but unfortunately वो रन नहीं आए।
अभी आई थिंक लास्ट मैच फॉर रेलवेज उन्होंने 90 समथिंग बनाया है गोवा के अगेंस्ट 6th राउंड के अंदर. उससे पहले देयर weren't एनी नोटवर्दी परफॉर्मेंसेस एंड आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ उपेंद्र यादव राइट फ्रॉम हिज डेज. उन्होंने करियर शुरू किया था उत्तर प्रदेश के साथ, अब वो रेलवेज से खेल रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं, बट रन नहीं लगेंगे तो उपेंद्र यादव का नाम नहीं आएगा ना. इसलिए ध्रुव जुरैल ने उपेंद्र यादव को पिप कर दिया उस स्पॉट के लिए. उपेंद्र ध्रुव से पहले खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास सर्किट हो गया, या मतलब हम नाम सुनते हुए आ रहे हैं उपेंद्र यादव का. तो कॉन्फिडेंट इन भरत बैटिंग, यस आई एम नॉट. एंड मतलब बैकअप के लिए आपके पास अभी उपेंद्र यादव और अक्षय वाटकर उतना आपको श्योरिटी नहीं दे रहे. ईशान किशन होता तो ईशान किशन 11 में खेल रहा होता यार, बट ईशान हैजंट हेल्प्ड हिमसेल्फ, सो आई डोंट नो. मतलब इसके अंदर अब क्या ही कर सकते हैं. उपेंद्र अभी तैयार नहीं है. तैयार तो मैं कहूंगा है, बट वेट ऑफ रन्स उनके पीछे नहीं है. वो एक करेक्ट यूजेज होगा. रन्स होते तो उपेंद्र आपको दिख जाते हैं एज अ सेकंड कीपर, नो डाउट. we'll move on to the next question. अनिमेश, फिर पुजारा को लेके सवाल है. वो कह रहे हैं कि अगर एंडरसन को देखा जा सकता है 42 इयर्स की एज में, तो ऐसी पिचेस जहाँ पे पिछले 2 साल में इंडियन बैटर से परफॉर्म नहीं किया, वहाँ पे पुजारा क्योंकि वो डोमेस्टिक में रन मार रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं देखा जा सकता? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, पुराने पन्ने पलटने से मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं होगा. इंडिया ट्रांजिशन पीरियड में है और कहीं ना कहीं इंडियन टीम मैनेजमेंट में एक इशू रहता है कि जहां जिस प्लेयर की हाइप होती है उसको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं आपको. इसीलिए टीम में रोहित शर्मा नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने के बावजूद टीम के कप्तान बने हुए दिख रहे हैं, और वहाँ पे वो ऑप्शंस भी नहीं थे उनके अलावा कि अभी और कोई किसी और को कप्तान बनाया जाए. लेकिन अब देखिए, इंग्लैंड क्रिकेट जिस तरीके से चलता है और बीसीसीआई जिस तरीके से चलता है, दोनों में बहुत अंतर है. दोनों के टीम मैनेजमेंट सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारा अंतर है, और इसीलिए आपको ये अंतर देखने को मिल रहा है. एंडरसन लगातार परफॉर्म कर रहे हैं बॉलिंग से, और वो एक बेहतरीन प्लेयर है, तो उनका सिलेक्शन हो रहा है, वो अच्छी बात है. लेकिन पुजारा और अजिंक्य रहाणे इस टीम से कहीं ना कहीं बाहर गए थे, तो वो ट्रांजिशन पीरियड की वजह से ही गए थे, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफायर कर रहा था जब शुभमन गिल नॉन परफॉर्मिंग दिख रहे थे. लेकिन अभी ठीक है, अभी मेरे हिसाब से इतने कोई चेंजेस की जरूरत भी नहीं है इस टीम को. अगर कहीं ना कहीं जो ब्लॉक होल था वहां पे रजत पाटीदार वो फिल कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से पुजारा को अब वापस लाना भी नहीं चाहिए. अगर आप बार बार उसी पुराने पन्नों को पलटते रहेंगे तो आगे की कहानी कैसे लिखी जाएगी, ये बड़ा मुश्किल है. बिल्कुल 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 परफेक्टली एक्सप्लेन. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. साहिल, एक दो नाम है जिनको लेके बहुत सवाल उठते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं डिस्कशन में है. एक और नाम जो उठता है वो है डेविड पडिक्कल, जो हमने कल परसों भी बात की थी, जिस बारे में लाइव में आपने मेंशन किया था. योर टेक ऑन बोथ, एक तो पडिक्कल एंड देन गायकवाड़. इज ही इंजर्ड, इज ही इन द मिक्स, व्हाट्स द? No, Gaikwad last I heard has recovered and he should be available for Ranji Trophy at some point. मतलब I think round 7 अगर क्लियरेंस मिल गया तो शायद खेल सकते हैं, या हो सकता है बोल दिया जाएगा कि सीधा आईपीएल के लिए तैयारी करो, क्योंकि वो T20 के मिक्स में तो अभी भी हैं. Now when it comes to test squad, where do you bat Devdutt Padikkal and Rituraj Gaikwad? You bat them in the top order. What is India's top order right now? Yashasvi Jaiswal, Rohit Sharma and Shubman Gill. So much confidence we have in their abilities and you know एक assurance कि इनका बैकअप की भी जरूरत नहीं है, इसीलिए स्क्वाड के अंदर आपको मिडिल ऑर्डर के बैकअप दिखते हैं. तो कहीं ना कहीं आपको वो 3 प्लेयर तो नहीं दिख रहे ना कहीं जाते हुए. यशस्वी रन कर रहा है, रोहित कैप्टन है, शुभमन का सैकड़ा लग चुका है, तो आप देवदत्त पडिक्कल को या तो 3 पे खिला सकते हो या ओपन करा सकते हो. जब तक रोहित शर्मा है तब तक आपको ओपनर की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने तो वहां झंडा गाड़ दिया है कि इस स्पॉट से तो मैं नहीं हिलूंगा. शुभमन गिल का 100 लग गया और एटलीस्ट अभी 10 फेलियर और चाहिए होंगे, उससे पहले उनकी बात शुरू होगी नहीं ड्रॉप करने की. तो ऋतुराज गायकवाड़, पडिक्कल, आई थिंक दे हैव टू वेट. बहुत क्रिकेटर्स ने वेट करा है. मयंक अग्रवाल के तो 2 बम्पर सीजन आए थे, तब जाके इंडिया कॉल आया था. सरफराज खान का इंतजार तो हम देख ही रहे हैं कि मतलब एक सीजन नहीं, लगातार 3 सीजन इंतजार करना पड़ा रन्स एंड टन्स के बावजूद. तो ऐसा नहीं होता. मैं हर बार बोलता हूँ यार, क्रिकेट मतलब बहुत फनी और बहुत क्रूअल गेम है. मतलब इट डजंट वर्क कि आपने रन कर दिया आपका नाम आ जाएगा. आपको रन करने हैं, आपको वेट करना है ऊपर अपॉर्चुनिटी आपको राइट टाइम पे मिले, और फिर वेट करना है आपको अपॉर्चुनिटी आपके नंबर पे मिले. ऐसा नहीं कि आप पार्टिकल को बोलोगे आज 5 खेल ले, जैसे शुभमन के साथ इनिशियली अपने करियर में हुआ. 3 नंबर अंडर 19 खेला, फिर इंडिया ने ओपन करा दिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के अंदर. अब शुभमन बोला मैं 3 ही खेलूंगा. तो बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जिनको मौका मिलता है अपना स्लॉट चूज करने का. And Rituraj Gaikwad or Devdutt Padikkal unfortunately have no other option but to keep scoring runs for the India A circuit या domestic जितना भी खेल रहे हैं. तो अभी वेट करना पड़ेगा. अभी कंप्लीट ट्रांजिशन तब होगा जब रोहित विराट आपको इस साइड में नहीं दिखेंगे. जब वो दोनों नहीं दिखेंगे फिर आपको प्रॉब्ली और ऑप्शंस आती हुई दिखेंगी.
या फिर आएगी प्रॉपर ट्रांजिशन. Priyanshu is saying that after Rohit retires, Yashasvi and Gill to open, No. Devdutt will be at 3. Gill going back to opening? No, Gill will bat at 3. I feel he will come down to 4 when Virat retires, because एक वो क्राउन प्रिंस वाली जो बात चल रही है उसका कंप्लीशन तभी होगा when Virat leaves. I feel Gill will come at 4. You can probably have a Devdutt at 3 or a Ruturaj at 3, depending lefty चाहिए righty चाहिए, but मुझे Gill ऊपर जाता हुआ तो नहीं दिख रहा. तो who will replace Rohit once he retires in your बहुत ऑप्शन है यार यशस्वी के साथ ओपन करने के लिए. यू हैव ऋतुराज गायकवाड, यू हैव साई सुदर्शन. मतलब मयंक अग्रवाल का कमबैक हम क्यों रूल आउट कर रहे हैं यार? वो लगातार रन कर रहे हैं कर्नाटका के लिए, और मैं तो कहूंगा हम बहुत हार्श रहे हैं मयंक अग्रवाल पे. मतलब उनको भी एक लॉन्ग रोप को डिजर्व करते थे, और मयंक अग्रवाल अगर लगातार रन करते गए तो मयंक अग्रवाल कुड वेल रिप्लेस रोहित एट टॉप ऑफ द ऑर्डर, एंड व्हाई नॉट. और ओपनिंग में तो आपके ऑप्शन है यार, 2-3 तैयार ऑप्शन है. कल ही पृथ्वी शॉ ने एक बड़ा सैकड़ा लगाया है, तो उनको भी मत भूलिए. The assassin is back. The assassin is back with his bat, and he's scoring runs. Curious case Prithvi Shaw has. Yes. He has Curious and furious. The curious and furious case of Prithvi Shaw. Furious, yeah, absolutely. I think perfectly described. We'll take one last question, Animesh. यार एक लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए. वियान सिंह कह रहे हैं जहीर खान की याद आ रही है इनको भी, एंड राइटली सो. वी डोंट हैव अ लेफ्ट आर्म पेसर इन टेस्ट क्रिकेट एज ऑफ नाउ. अर्शदीप है, खलील है, आकाश सिंह है, मुकेश चौधरी है. मुकेश चौधरी, हाँ, यस अनिमेश. ग्रूम तो करना चाहिए, ये तो सवाल है, और टीम इंडिया के साथ ये हमेशा सवाल रहा है कि उनके बैट्समैन स्ट्रगल करते रहते हैं लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ, और हमारे पास कोई लेफ्ट आर्म पेसर जल्दी रहते नहीं है. जहीर खान के बाद हमारे पास कोई एक लॉन्ग टर्म ऑल 3 फॉर्मेट्स के लिए कोई पेसर आपको नहीं देखने को मिला है. और खासकर अर्शदीप ने अच्छा परफॉर्म किया, बीच में वो भी स्ट्रगल कर रहे थे तो उनका कमबैक हुआ. बाकी कई सारे लेफ्ट आर्म पेसर, जैसे खलील का ही आपने नाम लिखा है, खलील भी इंजर्ड थे. मोहसिन खान एक अच्छा ऑप्शन थे, वो भी इंजर्ड हो गए थे. तो एक लॉन्ग इंजरी ले ऑफ के चक्कर में कहीं ना कहीं वो ऑप्शंस मिसिंग रहे स्क्वाड से, और मेरे हिसाब से वापसी जरूर होनी चाहिए. लेकिन थोड़ी दिक्कत ये है कि आपके पास इतने ऑप्शंस राइट हैंडेड पेसर्स के, कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी है कि कहीं ना कहीं वो लेफ्ट आर्म पेसर की तरफ आप जाना नहीं चाहते. यहाँ पर अर्शदीप के अलावा कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो बहुत कन्विंसिंग हो कि आपको उसको एक सिर्फ लेफ्ट आर्म पेसर होने की वजह से आप उसको टीम में नहीं ला सकते. जब तक वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जितना आप मोहम्मद सिराज या फिर जसप्रीत बुमराह जितना कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो ऑप्शन क्रिएट नहीं होता. लेकिन अर्शदीप के साथ कहीं ना कहीं बीच बीच में दिक्कतें आती रही थी, और अर्शदीप को भी उस स्क्वाड में ना रखना कहीं ना कहीं तब टीम मैनेजमेंट की तरफ से मेरे हिसाब से गलती थी. उनको एक लॉन्ग रोप में कहीं ना कहीं टीम के साथ रखना चाहिए था. और यहाँ पर अगर आप आकाशदीप या इन सबको ट्राई कर रहे हैं, आकाशदीप या आवेश को, यहाँ पर आप एक लेफ्ट आर्म पेसर एज एन बैकअप ट्राई कर सकते थे. लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट बचता है इन सब सारी चीजों से, और ये एक सवाल है और ये बरकरार रहेगा, और ये बहुत लंबे समय से बरकरार है. इसका जवाब अभी तक तो नहीं मिल पाया जहीर खान के बाद. एब्सोल्युटली. एक सवाल साहिल, इसमें प्रॉब्लम पता है मेजर क्या है? मुकेश चौधरी आईपीएल के बाद से कहीं दिखे नहीं है, इंजर्ड है लगातार सीएसके के लिए. खलील अहमद का परफॉर्मेंस उतना ग्रेट नहीं रहा है राजस्थान के लिए. काफी क्रिकेट खेले और इंजर्ड भी तो थे, खलील भी इंजर्ड हुए थे बीच में. करेक्ट. और ये वाला रणजी ट्रॉफी राउंड वो खेल भी नहीं रहे हैं. इतना दिक्कत है आपको लेफ्ट आर्म पेसर का कि जब एशिया कप का कैंप लगा था तो अनिकेत चौधरी को बुलाया गया था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वो राजस्थान के लंबे कद काठी के बॉलर हैं जो मेरे ख्याल पिछले 10-12 साल से नेट बॉलर बने हुए हैं. वो नेट बॉलर के अलावा उनका प्रमोशन ही नहीं हुआ. तो मतलब आपके पास लेफ्ट आर्म पेसर है ही नहीं. और अर्शदीप की अगर हम बात करें, अर्शदीप को थोड़ा एक राह दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी क्रिकेट आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते अर्शदीप से भी कि वो पूरा व्हाइट बॉल कैलेंडर भी खेले, फिर काउंटी जाके भी खेले. अब वो रणजी ट्रॉफी भी खेल रहा है पंजाब के लिए. आई थिंक उसको एक विंडो इनको बनाना चाहिए कि अर्शदीप को 7 रणजी ट्रॉफी के मैच दे दिए जाए. 7 मैच के अंदर 25 ओवर पर इनिंग अगर डालेगा मिनिमम, तो 100, 125, 150 ओवर अगर वो फेंक देगा ना लाल बॉल से, वो उसको रिदम पकड़ लेगा. तो ऐसा थोड़ा बॉलर बनाना पड़ेगा, वरना ऐसा कोई तैयार अभी नहीं है. अर्शदीप अभी कोई तैयार नहीं है लाल बॉल के लिए. And Sahil, before we end this live, एक question, the amount of talent as a country India has in terms of cricketers, young cricketers, we have a lot of cricketers coming up the ranks every single day. इतनी population है उसमें, इतने cricket loving population है, and then the cricketers. How is it that we don't have a left arm good pacer in test formats especially, and a replacement for Hardik Pandya, a proper fit replacement, a gun all-rounder fast bowling? ऐसा क्यों है? क्या अच्छे प्लेयर्स नहीं आ रहे, मौका नहीं मिल रहा उनको? क्या प्रॉब्लम है ये डोमेस्टिक सर्किट में?
आई थिंक प्रॉब्लम थोड़ी इंडिविजुअल और प्लेयर मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा है। आई थिंक जो प्लेयर जिस तरीके से अपने आप को मैनेज करता है, कोई खिलाड़ी खेलना नहीं चाहता। अगर मैं आपको आज बोलूंगा ना, मैं कितनी डोमेस्टिक साइड्स ट्रैक करता हूँ, मतलब वहां वो इंक्लिनेशन ही नहीं दिखता, लाल बॉल क्रिकेट खेलनी है, लंबे फॉर्मेट में ऑलराउंडर बनना है। आईपीएल सोचते हैं 15 बॉल पे 30 रन करने हैं, 4 ओवर में 20 रन फेंकने हैं, दैट्स इट। वो बॉडी इस तरीके से अपनी ट्यून कर लेते हैं कि 4 ओवर दम से फेंकेंगे, दैट्स इट। तो वो इतने ब्रेकडाउन होते हुए देखे मैंने ऑलराउंडर्स के। मतलब शिवम दुबे का पेस देखो आप, इतना लंबा बॉलर है यार, और क्या वो ऑफ स्पिन फेंक देता है तेज वाली 115 120, मतलब इतना लंबा बॉलर, तो क्या कमी रह गई कि उससे पेस ही नहीं जनरेट होता। राज अंगद बाबा इंडिया अंडर 19 के प्लेयर थे, उनसे रन नहीं, उनको इंजरी इश्यूज हुए, तो वो पेस नहीं जनरेट कर पाए, उनके बारे में काफी बोला गया था। अब आई होप अर्शिन कुलकर्णी जो है, जिनके बारे में काफी बोला जा रहा है, ऑलराउंडर ही है ना शायद वो, हाँ, तो अर्शिन कुलकर्णी के बारे में काफी बोला जा रहा है। तो अब अगर वो अपने आप को तैयार करें तो सही, वरना ऑलराउंडर यार लंबे फॉर्मेट में कनव कोई बनना नहीं चाहता, अब सबको आईपीएल खेलना है। मेजर प्रॉब्लम यही है। लेफ्ट आर्म पेसर तो मतलब विंडो ऐसा है ना बॉस आपका, अब आप T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद, क्योंकि आपको जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को लाइव रखना है आप 5 T20 खेलने वहां जा रहे हो, तो आपके पास विंडो का है लाल बॉल खिलाने का लड़कों को, आप उनको कहीं ना कहीं तो खिला ही रहे हो। Yeah, a packed international schedule. Well, as we like to end this live with the fact that हमने जो discuss किया, विराट कोहली obviously not available, Rahul Jadeja subject to fitness. India have already announced the squad now. They'll be playing the 3 test matches in Rajkot, Ranchi, followed by Dharamshala, वादियों में, हिमालय की वादियों में आखिरी मैच खेला जाएगा। थैंक यू सो मच साहिल, थैंक यू सो मच अनिमेश। साहिल आपको दिखेंगे ऑन द फील्ड, जैसे वर्ल्ड कप में हर इंडिया की फ्लाइट के पीछे पीछे साहिल की फ्लाइट थी, अब दोबारा ये शुरू होने जा रहा है। जहाँ जहाँ इंडिया जाएगी वहाँ साहिल मल्होत्रा आपके लिए फ्रेश अपडेट्स लाते रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन आया, किसने क्या कहा, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी, फिटनेस, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो within few minutes or hours on Cricket Next. So do subscribe to the Cricket Next YouTube channel and hit the bell icon so that you can get notified when we go live. Until then, please take care, and the squad is out of the way now. Please enjoy the day and prepare yourself as a fan for the 3rd, 4th and the 5th test. It's a big series, baseball versus India, and hopefully we'll get to see a cracker of a series rest of the 3 matches. Thank you so much Sahil, thank you so much Animesh, have a nice day you too. Thanks guys, thanks. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।